आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आप लोगों के तरफ से बहुत सारा प्यार मिल रहा है और कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और किसी प्रकार की दिक्कत तो पहली बात की कई बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, स्किप करके मत देखिए और पढ़िए, अंत तक एकदम पढ़िए, शुरू से अंत तक पढ़िए, नोट बनाइए और ज़बरदस्त तरीके से। और देखेंगे संधि भाग 3 का, ये पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, अरे बड़ा टह टह चलता है यार। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का पहचान क्या आएगा कि जिस शब्द के बीच में, जिस शब्द के बीच में ए ओ और आए तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। लड़का बोला कि सर जी कौन करौरी टिरिक बाम करने के बाक बुरबक टिरिक है, टिरिक है रे बाबू। जेकरा कपार पर एगो लाठी लौकी, एकदम बस बुझ लिया बाबू की गुण स्वर संधि। जेकरा कपार पर कोगो लाठी, एगो लाठी लौकी के एकदम समझ लिया कि गुण स्वर संधि है। अब कहबा कि सर जी केगा, तो कहल जी कि देखो हम बताओ तो नहीं केगा। पहले तो जानिए कि अ या आ, धन छोटी ई या बड़ी ई मिलेगा तो बनाएगा ए। अ या आ, धन छोटा हूँ या बड़ा हूँ, जब मिलेगा तो बनाएगा ओ। अ या आ, धन री, जब मिलेगा तो बनाएगा और। ये कहानी होगी। अब आपको वही कहानी है कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ। पहले शब्द का अंत और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ। ये कहानी अंत की है और ये कहानी प्रारंभ की है। अगर कोनो शब्द होई, वो शब्द का अंत जो होगा वह अगर ए बनाना होगा तो अ धन ई मिलेगा तो ए, अ धन बड़ी मिलेगा तो ए। माने जानिए कि पहले शब्द के अंत में या तो ए बनाइए, वो बनाइए और बनाइए, सबके लिए पहले शब्द के अंत में अ और आ चाहिए। तो तरीका आपका वही है, उस तरीका में कोई सोचना विचारना नहीं है। अब आप इसको देखेंगे कि अगर मैं बात करूं महेश का, अगर मैं बात करूं महेंद्र का, अगर मैं बात करूं महोत्सव का, महोत्सव का, अगर मैं बात करूं मोहर्मी का, ठीक, अगर मैं बात करूं सूर्योदय का, सूर्योदय, अगर मैं बात करूं आपका सूर्योदय हो गया। उसके बाद मैं बात करूं तो महर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। अब आप कहेंगे सर जी देखिए तो क्या मामला है। हम कहेंगे देखिए इस शब्द के बीच में एकरा कपार पर बाबू एगो लाठी लौकते, एकरा मतलब वो गुण स्वर संधि। अब इसमें यह देखिएगा कि और भी आ रहा है, जैसे बोलेंगे महर, 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 सप्तर। अब एक होगा देवर्षि, देवर्षि, तो देवर सी, देवरसी, अरसी, और आ रहा है। एक मतलब यही कहलाएगा कौन चीज, गुण स्वर संधि। जैसे कहने का मतलब क्या है देख लीजिए, हम क्या बताए थे, तरीका में चेंज तनिक नहीं होगा, तनिक भी चेंज नहीं होगा, वही नियम है। अब आपको पढ़ाएं कि जहाँ से मात्रा होगा वहीं से तोड़ेंगे, लेकिन बिना मात्रा का। जहाँ से तोड़ेंगे वहीं से लिखेंगे बिना मात्रा का। बाबू लिखिए बिना मात्रा का। सूर्य, मह, सप्त, देव, बस। अब देखिए, अब आपको पता है कि ए बनाइए चाहे ओ बनाइए चाहे और बनाइए, सबको बनाने के लिए पहले शब्द के अंत में अ या चाहिए। अब ये पहला शब्द दे दिया गया है, इसके अंत में या तो अ चाहिए नहीं तो आ चाहिए। अगर अ करेंगे तो म होगा, आ करेंगे तो महा, तो महा होगा ना धन। म होगा कि महा, महा, म होगा कि महा, महा, म होगा कि महा, महा। सूर्य होगा कि सूर्य, हाँ तो डान फिल्म ना नागार्जुनवा का, ठीक ना, सूर्य होगा। म होगा कि महा, महा। सप्त होगा कि सप्त, सप्त। देव होगा कि देवा, देव। शुरू में बताइए कि जीदी फिल्म ना हसन देवला के कि देवा हुई, ठीक, देवा भाई, ये तुम्हारी अदालत है, ठीक ना। अब देखिएगा,
अब ए बनाना है तो पहले शब्द के अंत में या तो छोटी या तो बड़ी बाबू बताए हैं, किस तालबी स के साथ सदा बड़ी का प्रयोग कीजिए। इसमें छोटी होगा इंद्र, इंद्र छोटी में लिखा जाता है। अब ये ओ के लिए या तो छोटा ऊ स्टार्ट करना है ना तो बड़ा ऊ से, तो उत्सव छोटा ऊ में लिखा जाता है। और ये उर्मी अभी हमने पढ़ा था कि बड़ा ऊ में लिखा जाता है उर्मी। इसमें देखेंगे उदय छोटा ऊ में कि बड़ा ऊ में, तो छोटा ऊ में। महर्षि तो सीधे बोल रहा है री से स्टार्ट करिए तो लिख दीजिए ऋषि, इसमें भी लिखेंगे ऋषि, इसमें भी लिखेंगे ऋषि। कहने का मतलब है कि समझ में आया है। अब देखिए एक लड़का बोले कि सर जी इसका नियम याद नहीं रहेगा तो नहीं आएगा क्या? अरे आएगा, आएगा कैसे आएगा? हमने बोला कि पहले महेश को रट लीजिए कि महाधनिश होता है, पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ी है। तो जब बड़की या बाड़ी तो छोटकी हो या हो या न आ बात हो होई मिली तो ये बने कब आ ये दादा ये सर जी ये माट साबी तो सूत्र खोट देने बने, बिल्कुल बनाएंगे, बनाएंगे बाबू बनाएंगे। देखिए लड़कियों के फेरा मत रहिए ना तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक ना? आप पढ़िए पढ़िए, इधर उधर मत देखिए। कहा गया कि सकल पदार्थ ही जगमा ही लौकता लेकिन मिली नहीं। संसार में बहुत कुछ बा लौकता लेकिन मिले वाला नहीं खे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए न तो गावे के पड़ी कि तो हर दिल हकी चार्जर अरे कतहीं लगा दिलू, हाँ तो गावते रह जल्दी, ठीक ना? तो इसलिए लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। यही एक लाइन है कि कोई भी आ सकता है आपके अगल बगल, ठीक? आप निश्चिंत रहिए। तो हमारा वीडियो ये इसको आप इन चीज़ों को देखें, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं किया हमने बोला जैसे सुरेश सही को ले लीजिए तोड़ लीजिए, कुछ मत करिए, कहिए कि माट साहब जी कहें कि बिना मात्रा का लिखिए सुर। अब देखिएगा अब इसके अंत में या तो अ लगाना नहीं तो आ, तो सुर होगा कि सुरा, तो सुर होगा धन। अब देखिए इसको याद है कि ये बनाना होगा तो शुरुआत या तो छोटी से या तो बड़ी से, तो आपको याद है कि इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग करते हैं तो इस होगा। एकदम किसी को भी बनाएंगे एकदम कोई दिक्कतें नहीं होगा भाई, एकदम खटखट हाना बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? तो थोड़ा सा इसको छाप लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे का जिसका नाम होगा वृद्धि स्वर संधि। ये आपको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो है कि गुण स्वर संधि है और ये आपका अब पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि स्वर संधि, ये पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि स्वर संधि। ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों का प्यार रहेगा तो वो वाला स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो बटन टिप दिया जाएगा, डिलीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए भाई। बस आप लोगों का प्यार रहे, साथ रहे, बाकी जब तक कुछ चीज़ें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कुछ चीज़ें मत समझ लीजिएगा, कुछ मामला की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं लगे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, बाकी तो जो मेहनत है किया जाएगा आप लोगों के लिए, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। अब देखिएगा अब ये कहानी क्या होगी, बस थोड़ा सा कहानी में टर्न लेगा, बस ये याद रखिएगा। अगला तीसरा आप पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, ये पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब देखिएगा अब इसमें याद रखिएगा, अब देखो का बा ऊपर एगो लाठी रहल, मान लो एगो लड़का के पेट ना भरल, एक लाठी से नहीं माना, ठीक? तो एक लाठी से नहीं पेट भरा, अगर एगो लाठी हो तो गुण था, लेकिन जब एगो से नहीं मानेगा तो वृद्धि होगा, तो बस घींच दो एक लाठी और ही बढ़ा के, तो ये हो गई दूगो लाठी। कब हो गई बाबू? दूगो लाठी। एक मतलब याद रखिए कि जिन शब्दों के बीच में अय औ आएगा वह आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। कौन संधि बाबू? वृद्धि स्वर संधि। तो इसका पहचान केवल यही है कि जिन शब्दों के बीच में आपको अय का मात्रा औ का मात्रा यह जान जाइए कि जिसके कपार पे दूगो लाठी। अब आप कहेंगे सर जी कैसे, तो हम अभी बता देते हैं कैसे और दिखा देते हैं कि ऐसे ये ओ है ये औ है, ये बने हैं तो क्या औ बना है। अब इसको आपको पता ही है, वही कहानी है कि पहले शब्द का अंत है दूसरे शब्द का प्रारंभ है, ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। अब थोड़ा सा देखिएगा जैसे लिखे हैं, प्यार कल परसों कि कोई न रहे भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। देखिएगा भाई इस प्रकार से आप देख सकते हैं महौषधि बनौषधि। पढ़ाई कीजिए जम के प्यार से,
घबराएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़िए आप मन से पढ़िए। अब देखिएगा सदैव एक एक मतैक आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और महौषधि है आपका, और देवैश्वर्य देवैश्वर्य देवैश्वर्य, ठीक। अब देखिएगा, अब ये कहानी क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जेकरा कपार पर दूगो लाठी दूगो लाठी दूगो लाठी दूगो, केहू कही कि अरे सर जी आप तो बताए थे एगो लाठी, बाबू टेंशन मत लीजिए, जब संधि पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से टूटेंगे तो अर्थ होगा कि नहीं। अगर आपके मन में चलेगा कि देवैश्वर्य को सर हम यहाँ से तोड़ के गुण बता देंगे, तो तोड़िए ना, दो होगा ना। आपको पता है कि ए के लिए अ या आ धन छोटी या बड़ी, तो इसमें द या दा तो द ही होता है, चलो धन। अब इसमें या तो ई से तो ई वैश्वर्य ना हो, या तो ई वैश्वर्य ई लागत बाबू कोनो शब्द हो, यही से वही जैसे ना टूटी हो, ठीक ना। तो शब्द को भी हमको ध्यान देना है। अब इसको जहाँ से मात्रा वहीं से तोड़िए, केवल लिखिएगा सद, केवल लिखिएगा एक, केवल लिखेंगे मह, केवल लिखेंगे मह, केवल लिखेंगे वन, ये वन औषधि, सॉरी मंचा से सॉरी बाबू, वन है। अब ये केवल लिखेंगे मत, और केवल यहाँ लिखेंगे देव। अब इसके अंत में अय बनाइए चाहे ओ बनाइए, या तो वह चाहिए नहीं तो आ चाहिए। अब सद होगा कि सदा, तो सदा। एक होगा कि एक, एक। म होगा कि महा, महा शटर गिराते जे। वन होगा कि वना, वन। मत होगा कि मता, मत होता है बाबू। देव होगा कि देव, देव होता है। अब अय बनाने के लिए आपको पता है कि या तो ये लगाना है नहीं तो अय लगाना है, तो ये लगा देंगे, ये होगा, ये लगा देंगे, हो जाएगा बाबू। तो ये होगा ना जी, इसमें एक होगा ना, एक नहीं होता है। अब औषधि होगा कि औषधि, तो जवाब होगा औषधि, औषधि। ये होगा औषधि। कि धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। अब देखिए भाई, अभी देखेंगे वन है औषधि, इसलिए कि औषधि नहीं होता, औषधि होता है। अभी यहाँ पे एक होगा न कि एक। अब यहाँ पे देखेंगे अय के या तो ये लगाएंगे नहीं तो ऐश्वर्य होगा ना तो ऐश्वर्य होगा, तो ऐश्वर्य होता है। और ये बातें आपको शायद समझ में आया होगा। अब बहुत सारा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको बहुत सारा, कहने का मतलब उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे आपको। क्या बोलते हैं, जब प्रैक्टिस कराया जाएगा पूरे चैप्टर समाप्त करने के बाद, तो आपको ये चीज़ें दी जाएगी, बताई जाएगी, और आप एकदम आराम से देखिए, पढ़िए। और ये जो आप इसके बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हो गया एक लाठी हुआ, दो लाठी हुआ, बताइए अब गोड़ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा तो भाई लंगड़ हो जाएगा। तो अर्थात य और र से पहले जब लंगड़ व्यंजन आएगा, आप कहेंगे सर जी ये क्या है, तो दिल थाम कर बैठिए, और अगले जो है कि भाग 4 में लेकर के आएंगे, यण स्वर संधि और आदि स्वर संधि। और हमारा वीडियो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। और दिल से आपको धन्यवाद, लव यू।